हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमलन। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्ड, आयॉन्स एंड रेडिकल्स एंड वेरिएबल वैलेंसी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, या तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल बॉन्ड इज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन टू और मोर एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ जैसे कि NaCl, तो NaCl में हमारा जो सोडियम है और हमारा जो क्लोरीन है उसके बीच में कुछ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, जो हम शो करते हैं इस एक लाइन से। ठीक है, और यही हम लोग इसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग बस रिप्रेजेंट करते हैं। रियलिटी में ऐसे नहीं होता है कि सोडियम है, क्लोरीन है और उसके बीच में कोई एक डंडी टाइप इस तरीके से लाइन है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और उसी के हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। वो क्या होता है, हमारा केमिकल बॉन्ड होता है जो कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस लाइन से। ठीक है, अब ये केमिकल बॉन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म की होता है। हमें पता है कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जैसे कि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्टेबल होना है। अब स्टेबल होने के लिए उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। क्या कंप्लीट होना ज़रूरी है? ऑक्टेट कंप्लीट होना ज़रूरी है। और इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर वो क्या करेंगे, यहाँ पर वो बॉन्डिंग करेंगे। क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे और डेफिनेटली केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। और केमिकल बॉन्डिंग में यहाँ पर हमारा ये केमिकल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब देखो किस तरीके से ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किस तरीके से बेसिकली ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो इसके तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड है या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं इसको। अच्छा, आई विल राइट डाउन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड योर लास्ट वन इज शेयरिंग ऑफ। ठीक है, अब ये तीनों का यूज करके वो क्या करते हैं, बेसिकली हमारे ऑक्टेट को कंप्लीट, वो खुद के ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं और इसीलिए उनको केमिकल बॉन्ड फॉर्म करना पड़ता है इन तीन मेथड से। ठीक है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, जिसकी जैसे वैलेंसी उसके बेसिस पे या तो वो गेन करेंगे, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब बेसिकली ना हम लोग इस चैप्टर में शेयरिंग पे फोकस नहीं करने वाले हैं। शेयरिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा बस एक दो लाइन पढ़ेंगे, बस यही नोट पढ़ने वाले हैं शेयरिंग के बारे में। ठीक है, अदरवाइज हमें सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझना है। तो इस प्रॉपर चीज़ को समझने के लिए मैं एग्जाम्पल लेती हूँ हमारे सोडियम का और क्लोरीन का। और इसी पूरे चीज़ में जो मैं अभी आपको यहाँ के नीचे समझाऊंगी ना, यही सारा चीज़ इस पूरे पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस आपको रीड करना है एक बार और एक बार समझो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कितना है, राइट। आई होप कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कैसे याद रखना है, तो आपको याद होगा। तो 11 इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या तो हम लोग एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। क्लोरीन का होता है 70। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 1। ठीक है, EC लिख देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होगा 287। अब देखो, अब हमने क्या बोला कि ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना है या ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन सोडियम के केस में आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के केस में आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल कैसे होगा और ये ऑक्टेट कैसे पॉसिबल होगा? तो अगर आप समझो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से बाहर निकाल दूँ, तो यहाँ पे 2 and 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा डेफिनेटली, राइट। तो यहाँ पर सोडियम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आउटर में तो 8 आ गया, एक चला गया। अब ये जाएगा कहाँ? ये ऐसे तो इलेक्ट्रॉन कहीं चला नहीं जा सकता। तो वो क्या करेंगे, सोडियम, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल्स आर गुड डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और डोनेट करने से क्लोरीन के केस में भी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे वो भी स्टेबल हो जा रहा है, क्योंकि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, राइट। तो हम लोग फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा इस केस में, यहाँ पे बन जाएगा 2 8 और यहाँ पे बन जाएगा 2 8 8।
तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों भी जो हमारे सोडियम और पोटेशियम है वो दोनों क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए, नहीं बैलेंस नहीं बोल सकते, स्टेबल बन गए, ठीक है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब ये स्टेबल है। लेकिन इस प्रोसेस में, इस स्टेबिलिटी के प्रोसेस में क्या क्या हुआ है, ये इतनी सिंपल प्रोसेस तो नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया हो गया। हाँ डेफिनेटली ये तो हो गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन चला गया और यहाँ पे हो गया, लेकिन एग्जैक्टली इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, अब देखो समझो यहाँ पर। अब इस केस में अगर मैं सोडियम के केस में बोलूँ, यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हैं, ठीक है, बिफोर, अब यहाँ पे मैं EC हटा देती हूँ, आप समझ लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है। तो अब मैं फर्स्ट केस लिखती हूँ जब भी यहाँ पर कोई भी डोनेशन या गेनिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं टोटल 11 प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11, ठीक है। यहाँ पर कितने टोटल प्रोटॉन्स हैं 17, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल 70। अब इस केस में अगर आप देखेंगे, अगर आप इस केस में यहाँ देखेंगे, वेट अ सेकेंड, ठीक है, अगर आप इस केस में यहाँ देखेंगे तो ये हो गया हमारा बिफोर एनी लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर लूजिंग गेनिंग होने के बाद आप प्रोटॉन में देखिए, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो रहे हैं 10 हो रहे हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सोडियम के केस में 10 हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन यहाँ पे 17 अगेन रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक बढ़ गया था, है ना, 287 से 288 हो गया, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है और एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना एटम में, इस एटम में ना अभी सोडियम के एक प्रोटॉन ज़्यादा है और ये 10 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है वो किसके पास होगा, डेफिनेटली होगा सोडियम के पास, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलेंगे या इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयोन बोलेंगे, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। कैटायन कैसे याद रखोगे, टी है प्लस है, टी है प्लस है, तो कैटायंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद सोडियम के, क्लोरीन के केस में क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोटॉन में जैसे कोई चेंज नहीं हो रहा, बट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो किसके ऊपर आएगा, क्लोरीन के ऊपर आएगा, और ये बन जाएगा एनियन। सो जो आयोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग एनायॉन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनायॉन्स बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉपरली एक पूरा एक मेथड जिसमें क्या हो रहा है, सोडियम है, क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के होने के टाइम पे बेसिकली क्या हो गया है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अब कम है और एक प्रोटॉन ज़्यादा है, तो वो एक्स्ट्रा प्रोटॉन का चार्ज सोडियम के ऊपर आएगा, +1 चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक ही प्रोटॉन ज़्यादा है, और क्लोरीन के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है, और उनकी वैलेंसी जो होती है +2 3। अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया है कि प्लस और माइनस, प्लस और ये अपना 1 2 3 4 मतलब वैलेंसी किस तरीके से याद कर रखनी है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, राइट। तो अब देखिए, अब बेसिकली समझिए यहाँ पर, अब ये समझिए बेसिकली यहाँ पर कि प्लस और माइनस का क्या चक्कर है, तो प्लस माइनस का यही चक्कर है। तो जो मेटल्स रहेंगे ना उनके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा और जो नेगेटिव रहेंगे ना उसके पास वो बेसिकली जो नॉन मेटल्स रहेंगे ना उनके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा, समझे, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो, जो गेन करेगा डेफिनेटली उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, जो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, यही होता है हमारा केमिकल बॉन्ड। और इसीलिए इन दोनों में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा हमारा एक केमिकल बॉन्ड, जिसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। क्यों आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि ये दो आयोन्स के बीच में बना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयोन के बीच में ये पर्टिकुलर बॉन्ड बना है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो बस यही चीज़ है। और जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पढ़ना नहीं है, हमें बस अभी आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ना है। तो अब जब आप ये पूरी चीज़ रीड करोगे ना तो बस वही चीज़ है जो मैंने आपको पूरी बताई, ठीक है। कार्बन के केस में शेयरिंग होता है, लूजिंग गेनिंग नहीं होता है, ठीक है। किस तरीके से फॉर्मेशन होता है ये भी आप एक बार देख लेना, जो मैंने बताया ना बस वही है
जो हुआ +1 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन, बस वही है। वैलेंसी कैसे याद करनी है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? इट्स अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन टू और मोर atoms of the molecule, okay, and one will have definitely when there is a loss and gain of electron, ठीक है। कभी जब भी होता है तो तभी बेसिकली क्या होता है, एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड डेफिनेटली दो आयॉन्स के बीच में फॉर्म होता है, बट आयॉन्स कैसे बनते हैं? अगेन बाय लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, सिंपल है। इसी तरीके से आप एक बार रीड करेंगे तो आपको यही चीज़ें दिखेंगी जो मैंने एक्सप्लेन की है ना इतने छोटे से बॉक्स में, बस वही चीज़ें यहाँ पर ली, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में जो कि है हमारा वेरिएबल वैलेंसी। सो बेसिकली वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है? वेरिएबल वैलेंसी का मीनिंग होता है कि कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो एग्जिबिट करते हैं मोर देन वन वैलेंसी, ठीक है। इसका मतलब उसकी एक से ज़्यादा वैलेंसी होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ, बस ये टेबल समझ लिए आप तो बस, और वही एक्सप्लेन किया हुआ है टेबल। सो यहाँ पर मेटल्स है, मेटल्स विद वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, लेड, टिन, मर्क्यूरी। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दो वैलेंसी शो करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक लोअर वैलेंसी स्टेट है, एक हायर वैलेंसी स्टेट है। लोअर वैलेंसी में कॉपर जो है अपना +1 में रहता है, हायर में 2+2 रहता है। आयरन का लोअर +2 है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो कि ये मत समझो कि मैम यहाँ पे +1 क्यों है, यहाँ पे +2 क्यों है। ये डिपेंड करता है उनकी वैलेंसीज पे, ठीक है। वो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उसके बेस पे ये डिपेंड करता है, सारा चीज उनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो Fe +2 और +3 के दो वैलेंसी शो करता है, कॉपर +1+2 शो करता है, सिल्वर +1+2 करता है, लेड +2 एंड +4 करता है, टिन +2 एंड +4 करता है अगेन, एंड अपना मर्क्यूरी +1 एंड +2 करता है, ठीक है। तो बस आपको एक बार ये 2-3 बार रीड करोगे ना अपने आप याद हो जाएगा कि +1 +2 कैसे, ठीक है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बस एक बार अच्छे से रीड करो। लोअर वैलेंसी स्टेट जब भी रहता है तो हम लोग OUS लगाते हैं एज अ सफिक्स, ठीक है। किसी का भी जब लोअर वैलेंसी है, और जब हायर वैलेंसी स्टेट है तो उसका हम लोग IC लगाते हैं। तो जैसे कि क्यूप्रस हो गया क्यूप्रिक, फेरस हो गया फेरिक, अर्जेंटस हो गया अर्जेंटिक, प्लम्बस हो गया प्लम्बिक, स्टैनिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरी। अब ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज का जो हमारे पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं मेटल्स। अब यहाँ है हमारे अच्छा आई थिंक नेगेटिवली चार्ज भी है यहाँ पर देखो, तो नेगेटिवली चार्ज भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, अब इनको आप या तो आयन बोलो या तो रेडिकल बोलो, ठीक है, क्योंकि चार्ज है उनके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन रेडिकल्स में क्या होता है ना, जैसे कि देखो जो हमारे ये आयन्स होते हैं ना, इसमें बेसिकली क्या है ना, ये अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देखो तो ये सिंगल एटम्स है, और यहाँ ऊपर देखो ना सिंगल एटम्स नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स का क्लस्टर है, पूरा ग्रुप है इन लोगों का, है ना। तो यही होते हैं क्या, हमारे रेडिकल्स होते हैं। तो रेडिकल्स आर 2 or more non-metals that collectively accept or donate 1 or more electrons and become negatively or positively charged in the process are called as radicals, ठीक है। तो ये रेडिकल होते हैं जो बेसिकली क्लस्टर होते हैं, कंप्लीटली एक ग्रुप में होते हैं, ठीक है। सो रेडिकल्स बिहेव्स एज अ सिंगल रिएक्टेंट दो दे ऑकर इन कंपाउंड फॉर्म। तो एज अ सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म यूज होते हैं, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इनके ऊपर क्या है, सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म होते हैं। मतलब ये अगर NH4OH है ना, यहाँ पर NH4 है, तो NH4 के साथ अगर मैं NH4OH, ये हमारा एक कंपाउंड है, तो NH4OH में ही हमारा ये NH4+ रेडिकल प्रेजेंट है और OH- रेडिकल प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? तो ये यही बस है, और बस इसको याद रख लो अच्छे से। ये हो गया रेडिकल्स। अब ये लास्ट है अपना वैलेंसी और सिंबल ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। तो इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। मोनोवैलेंट मतलब जिसका 1 वैलेंसी है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, अर्जेंटस, राइट, ये सारे आ गए। बायोवैलेंट में सारे 2 वाले हैं, जिसका 2 वैलेंसी है। ट्राईवैलेंट में 3 वाले हैं। अगेन यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव वैलेंसी है, यहाँ पे नेगेटिव वैलेंसी है, बस इतना ही चेंज है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स। तो इनको बस एक बार रीड कर लो, अपने आप याद हो जाएंगे। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है कि कितना आप अच्छे से केमिकल फॉर्मूलेज आपको आते हैं, उसके भी बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप इनको सही से लिख पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़ना,
और अब मैं जो रेडियो एक्टिविटी का पार्ट है वो एक ही बार में सारा एक ही वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट, एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट हो गया है। अब बस रेडियो एक्टिविटी का पार्ट बचा है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, ठीक है। और लाइक करिए वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों को पसंद आता है बट लाइक नहीं कर रहे, सो प्लीज़ लाइक। थोड़े वीडियोज़ लेट आते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट या डेफिनेटली, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे स्टूडेंट्स के भी एग्जाम्स होते हैं तो थोड़ा बहुत मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, बट डेफिनेटली इवेंचुअली जैसे जैसे होगा मैं डेफिनेटली वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करने का ट्राई डेफिनेटली करती हूँ। सो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करिए, सो दैट आपको प्रॉपरली ऑन टाइम नोटिफिकेशन भी आ जाए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।